सोचिए, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उसके सबसे छोटे हिस्से यानी एटम के अंदर एक जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है। इतनी ज्यादा शक्ति कि वो पूरे के पूरे शहर को रोशन कर सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस बेहिसाब ऊर्जा को काबू में कैसे लाया जाए। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। और बस यही वो सवाल है जो परमाणु ऊर्जा की पूरी कहानी की जड़ है। बात सिर्फ शक्ति को बाहर निकालने की नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से संभालने की है। तो चलिए इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह होता कैसे है। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। परमाणु रिएक्टर की कहानी की शुरुआत होती है एक प्रोसेस से, जिसे कहते हैं विखंडन या फिशन। समझिए कि ये वो पहली चिंगारी है जो सब कुछ शुरू करती है। तो ये काम कैसे करता है? होता यह है कि एक अकेला न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के एक भारी न्यूक्लियस से जाकर टकरा जाता है। इस टक्कर से वो न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूट जाता है और इसी टूटने से निकलती है ढेर सारी एनर्जी। पर असली खेल तो अब शुरू होता है। एनर्जी के साथ साथ इस टक्कर से कुछ नए तेज रफ्तार न्यूट्रॉन भी आजाद होते हैं और यही न्यूट्रॉन पूरी कहानी को आगे लेकर जाते हैं। देखिए, एक एटम का टूटना तो बस एक चिंगारी जैसा है। असली शक्ति तब पैदा होती है जब यह चिंगारी एक ऐसी आग बन जाए जो लगातार जलती रहे। इसी को कहते हैं श्रृंखला प्रतिक्रिया या चेन रिएक्शन। पहले विखंडन से जो न्यूट्रॉन निकले थे वो रुकते नहीं हैं। वो जाकर दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस से टकराते हैं और उन्हें भी तोड़ देते हैं। हर टक्कर से और ज्यादा न्यूट्रॉन और ज्यादा एनर्जी निकलती है। ये एक ऐसी चेन है जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे तेजी से बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प मुश्किल सामने आती है। विखंडन से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं। इतने तेज कि दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस उन्हें पकड़ ही नहीं पाते। और अगर वो पकड़े नहीं गए तो चेन रिएक्शन तो वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो सवाल था कि इन तूफानी रफ्तार वाले न्यूट्रॉनों को धीमा कैसे किया जाए। इसका सॉल्यूशन है मंदक यानी मॉडरेटर। ये एक ऐसा पदार्थ है जिससे टकराकर तेज न्यूट्रॉन अपनी रफ्तार खो देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई तेज रफ्तार गेंद रेत के ढेर पर गिरकर धीमी हो जाती है। अब ये धीमे न्यूट्रॉन इतने असरदार हो जाते हैं कि वो चेन रिएक्शन को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक असरदार चेन रिएक्शन है जो काम कर रहा है। लेकिन इससे एक और भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये रिएक्शन इतना शक्तिशाली है तो इसे एक अनियंत्रित विस्फोट, एक बॉम्ब बनने से कैसे रोका जाता है? इसका जवाब है रिएक्टर के ब्रेक्स में। और ये ब्रेक्स होती हैं कैडमियम से बनी कुछ खास रॉड्स। यही वो चीज है जो इस पूरे रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल में रखती हैं। यहां कंट्रोल का तरीका बहुत ही सरल है। जब रिएक्शन बहुत तेज होने लगता है तो इन कैडमियम रॉड्स को रिएक्टर में अंदर डाल दिया जाता है। ये रॉड्स एक स्पंज की तरह फालतू न्यूट्रॉनों को सोख लेती हैं, जिससे चेन रिएक्शन धीमा पड़ जाता है। और जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इन्हें थोड़ा बाहर खींच लिया जाता है। इसी तरह एनर्जी के उत्पादन पर पूरा कंट्रोल रखा जाता है। तो हमने एटम की शक्ति को समझना और उसे कंट्रोल करना सीख लिया। पर सवाल यह है कि इस कंट्रोल का फायदा क्या है? आखिर इस जबरदस्त ऊर्जा का इस्तेमाल होता कहाँ है? इसके कई बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हैं। इसके उपयोगों को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो विज्ञान और मेडिसिन की दुनिया को बदलता है, दूसरा जो हमारी आज की जिंदगी को पावर देता है, और तीसरा जिसका ताल्लुक सैन्य शक्ति से है। सबसे पहला उपयोग है रेडियो आइसोटोप बनाना। ये ऐसे चमत्कारी तत्व हैं जो मेडिसिन में कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज से लेकर खेतीबाड़ी में बेहतर फसलें उगाने तक और अनगिनत साइंटिफिक रिसर्च में काम आते हैं। दूसरा और शायद सबसे जाना पहचाना उपयोग है बिजली बनाना। रिएक्टर की गर्मी से पानी को भाप में बदला जाता है और वही भाप टर्बाइन घुमाकर बिजली पैदा करती है। ये वही बिजली है जो हमारे घरों को, फैक्ट्रियों को और हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को चलाती है। और तीसरा उपयोग है प्लूटोनियम का उत्पादन। ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में होता है और यहीं पर यह टेक्नोलॉजी अपनी 2-धारी तलवार वाली प्रकृति दिखाती है। एक तरफ जिंदगी देने की ताकत तो दूसरी तरफ सब कुछ तबाह कर देने की। तो आज हमने क्या समझा? हमने देखा कि कैसे यूरेनियम के टूटने से एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। इस रिएक्शन को असरदार बनाने के लिए मंदक न्यूट्रॉनों को धीमा करता है और फिर कैडमियम रॉड्स ब्रेक की तरह काम करके इसे काबू में रखती हैं। और इसी कंट्रोल की हुई शक्ति का इस्तेमाल विज्ञान, उद्योग और सैन्य क्षेत्रों में किया जाता है।
और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर कैसे एक ही टेक्नोलॉजी में बनाने और बिगाड़ने दोनों की इतनी बड़ी ताकत हो सकती है? कैसे वही सिद्धांत जो जिंदगी बचाता है और शहरों को रोशन करता है, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार भी बना सकता है? ये एटम की शक्ति का वही दोहरा स्वभाव है जो आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है।